हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर्स। आज से हम काउंटर्स शुरू करेंगे। फ्लिप फ्लॉप हमारा हो चुका है, एक असाइनमेंट भी हम करा चुके हैं, कुछ और असाइनमेंट हम लेकर आने वाले हैं। अब फ्लिप फ्लॉप के ही एप्लीकेशंस हम आगे देखते हैं, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। तो आज हम काउंटर्स शुरू करते हैं। काउंटर्स हम कुछ वीडियोज़ में पूरा काउंटर्स को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम काउंटर्स के बेसिक बताएंगे, उसके बाद में फिर हम एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, रिंग काउंटर इन सब को लेंगे। तो देख लेते हैं काउंटर्स होते क्या है। जैसा कि इसका नाम है काउंटर, मतलब काउंट करना। ये टेलिंग डिवाइस है, सीक्वेंस को काउंट करता है। सीक्वेंस को हम इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको काउंट करने के लिए हमने कुछ डिवाइसेस बनाए हैं। टेलिंग डिवाइस आर काउंट सम नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये है काउंटर की डेफिनेशन। कंसिस्ट ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। हम कितना काउंट करना है उस हिसाब से फ्लिप फ्लॉप्स को लगाते हैं। आगे हम ये सब जानेंगे। तो काउंटर्स अगर हम बेसिक बात करें तो यहाँ पर हम काउंटर्स अलग अलग, कुछ इंक्रीमेंट टाइप के होते हैं और कुछ डिक्रीमेंट टाइप के। इंक्रीमेंट टाइप के, इंक्रीमेंट का मतलब ही है बढ़ना, डिक्रीमेंट का मतलब है घटना। यहाँ लिखा है इंक्रीज नंबर ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग नंबर इंक्रीज होता है, जैसे कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये इंक्रीज हो रहा है काउंटिंग नंबर। और इसी तरह से अगर रिवर्स में आ रहा है कि 9 से 8 से 7 से 6 से 5 से 4, तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है काउंटिंग में। तो इसी तरह से हमने नाम दे दिए हैं अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। इस तरह का अगर कोई काउंटर है जो इंक्रीज नंबर ऑफ काउंटिंग है, उसे अप काउंटर कहेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता है। और डिक्रीमेंट अगर काउंटिंग में हो रहा है, डिक्रीज नंबर ऑफ काउंटिंग, तो उसे डाउन काउंटर कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि 9 से 8, 8 से 7 सीक्वेंस को घटाते हुए जा रहा है, डिक्रीमेंट करते हुए जा रहा है। तो इस तरह से वोकैबुलरी हमारी है अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। इसके अलावा हम ये देखें कि काउंटर होते कितने तरह के हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें अगर तो काउंटर जो हैं उनको हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर हम कह सकते हैं एसिंक्रोनस, और सेकंड बात करें हम तो हम कह सकते हैं सिंक्रोनस। और एक और काउंटर होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो शिफ्ट रजिस्टर का ही एप्लीकेशन होता है, उसको हम कहते हैं रिंग काउंटर। तो असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और रिंग काउंटर। असिंक्रोनस का एक और नाम है, उसे हम लोग कह देते हैं रिपल काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर को हम लोग रिपल काउंटर भी कहते हैं। तो असिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। किस मामले में, अभी हम आगे एक एक करके अगले वीडियोज़ में हम रिपल काउंटर पढ़ेंगे, फिर सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर पढ़ेंगे, और फिर हम रिंग काउंटर पढ़ेंगे। उसके अलावा सब में अप डाउन काउंटर होते हैं, वो सब में अलग अलग होते हैं। वो उसकी वोकैबुलरी में आता है कि अप क्या है, डाउन क्या है। काउंटिंग सीक्वेंस को अप में ले जाता है या डाउन में ले जाता है। तो एसिंक्रोनस काउंटर वो होते हैं जिनमें क्लॉक का सीक्वेंस एक के बाद एक होता है, कि पहला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, फिर उसके आउटपुट को अगली क्लॉक पे दे देंगे, फिर उसके आउटपुट को अगली क्लॉक पे दे देंगे। मतलब डिले होता है प्रोसेस में, सब एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। जबकि जो सिंक्रोनस काउंटर हैं उनमें सारी क्लॉक को एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, सबको एक साथ में हम ऑन करते हैं। तो इसको भी हम आगे लेंगे, एसिंक्रोनस के बाद सिंक्रोनस, और फिर आगे रिंग काउंटर हैं। तो ये काउंट करते हैं, लाइक या रिंग बनाते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम असिंक्रोनस पढ़ेंगे, रिपल काउंटर मतलब, और फिर हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर, एंड देन हम पढ़ेंगे रिंग काउंटर। देन प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारी। लेकिन असिंक्रोनस काउंटर को शुरू किया जाए उससे पहले कुछ और हम इसकी वोकैबुलरी जान लेते हैं
कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए काउंटर, इसको जान लें। कंपटीशन में तो आता ही है मॉड ऑफ ए काउंटर, बट ये होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ काउंट्स दैट कैन बी मेड बाय द काउंटर और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स टू विच काउंटर गोज इन वन कंप्लीट काउंटिंग साइकिल। काउंटर जो है जितनी काउंटिंग स्टेट्स से गुजरता है, पास होता है, वही उसका मॉड होता है। या जितनी उसकी स्टेट्स होती हैं, काउंटिंग सीक्वेंस जितने होते हैं, उसे ही कहते हैं उसका मॉड। इसको समझने के लिए याद करने से अच्छा समझ लिया जाए कि हम कहेंगे एक जनरल फार्मूला पहले फॉर n फ्लिप फ्लॉप। अगर n फ्लिप फ्लॉप हैं तो पॉसिबल स्टेट होती हैं 2 to the power n। कैसे होंगी? हम मान लिया कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप हम ले रहे हैं, तो पॉसिबल स्टेट्स इस फार्मूले के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, 2 to the power 2 = 4। और मैक्सिमम काउंट जो करेगा, ऐसा काउंटर जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप है, वो मैक्सिमम काउंट कितना करेगा, 2 to the power n, यहाँ पर वाला -1, तो 2 to the power 2 -1, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। 2 फ्लिप फ्लॉप अगर हम ले लें तो 2 फ्लिप फ्लॉप में n क्या हो गया, 2, तो पॉसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगी, 2 to the power 2 = 4। कैसे? अब तुम्हें पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट मेमोरी सेल होता है, तो यहाँ पर अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए कितने कम्बिनेशन होगा पॉसिबल, 4 कम्बिनेशन। तो यही है पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स या काउंटिंग सीक्वेंस, चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं, टोटल सीक्वेंसेस जो हैं वो हमारे 4 रहेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं मॉड 4 काउंटर, मतलब इसका मॉड्यूलस जो है वो 4 है। कहने का मतलब ये 4 काउंटिंग सीक्वेंस हैं इसकी, या पॉसिबल स्टेट्स इसकी 4 हैं। इसको 2 बिट काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि देखिए हर सीक्वेंस में कितने बिट हैं, 2 बिट है, तो दोनों नाम इसके हैं, 2 बिट काउंटर कह लो या मॉड 4 काउंटर कर लो। इसी तरह से अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप में पॉसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगी, पॉसिबल स्टेट्स ये हो जाएंगी आपकी 2 to the power 3 = क्या हो गई, 8। पॉसिबल स्टेट क्या हो गई, 8। तो इसे आप कह सकते हो मॉड 8 काउंटर। या ये पॉसिबल स्टेट्स होंगी क्या, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई है, 8 स्टेट हो गई। और इसमें 8 स्टेट जो पॉसिबल कम्बिनेशन है 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए, उसमें हर एक में 3 बिट हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 3 बिट काउंटर, मॉड 8 काउंटर या 3 बिट काउंटर। 3 फ्लिप फ्लॉप अगर उसमें है तो हमारा क्या बनेगा, 3 बिट या मॉड 8 काउंटर। मैक्सिमम में काउंट क्या कर सकता है, मैक्सिमम काउंट कितना करेगा, 2 to the power n -1। मैक्सिमम काउंट = 2 to the power 3 -1 = 7। अभी आपने टेबल में देखा था लास्ट में क्या काउंट कर रहा है, 1 1 1, 7 के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से ये मॉड ऑफ द काउंटर होता है। तो आज ये छोटा सा लेक्चर था, एक इंट्रोडक्टरी, इसमें हमने ये जाना काउंटर क्या है। काउंटर एक टैलिंग डिवाइस है जो टैली करता है, काउंट करता है सीक्वेंसेस को। मोस्टली 2 तरह के काउंटर होते हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस। एक रिंग काउंटर भी है, वो भी पढ़ना है। एसिंक्रोनस में एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक पे देते हैं, दूसरे का आउटपुट तीसरे की क्लॉक में देते हैं, डिले होता है प्रोसेस में, काउंटिंग में। जबकि सिंक्रोनस में सब एक साथ ऑन होते हैं क्लॉक, तो एक साथ होता है। रिंग काउंटर आगे पढ़ेंगे कि रिंग सीक्वेंस बनाता है। इसी सब में अप और डाउन काउंटर भी होते हैं। अगर अप सीक्वेंस होता है काउंटिंग का तो अप काउंटर, डाउन सीक्वेंस होता है तो डाउन काउंटर। और एक और इसकी वोकैब्युलरी जो बताई, मॉड ऑफ काउंटर, जितनी सीक्वेंस को काउंट करता है वो उसका मॉड कहलाता है। तो मॉड के बजाय हम बिट में भी काउंटर का नाम देते हैं, 2 बिट काउंटर, 3 बिट काउंटर, या मॉड 8 काउंटर, मॉड 4, मॉड 10, जो भी काउंटर हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली बार में हम एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर्स को लेके आते हैं। थैंक यू।